फिर यहाँ से उन्होंने युद्ध लड़ा था। और ताजमहल अगर प्यार की निशानी है तो चित्तौड़गढ़ उसके बाप की निशानी है। महाराणा प्रताप महान थे वो तो कुछ भी नहीं था। अकबर तो उनके सामने कुछ नहीं था और 1.5 फुटिया पर महान चूतिया था। दोस्तों रामदेवरा यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ गए हैं। और दोस्तों आज की हमारी जगह है जहां हम घूमेंगे देखेंगे, और वो जगह है राजस्थान राज्य के राजसमंद ज़िले में स्थित अरावली की पहाड़ियों में बसा कुंभलगढ़ किला, जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा किला है। दोस्तों यह किला उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है, और यह किला पूरी 13 पहाड़ियों पर बना हुआ किला है। समुद्र तल से 1914 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, और इस किले की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है। दोस्तों चौड़ाई की बात की जाए तो 21 फीट चौड़ी यह दीवार है, जिस पर एक साथ 10 घोड़े तक दौड़ सकते हैं। और मेवाड़ की आंख कहे जाने वाले इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ भी कहते हैं। तो दोस्तों किले के बारे में और बातें करेंगे, पहले राहुल भैया की बातें सुनते हैं। बिना नहाए आ चुके हैं कुंभलगढ़। ये हमारे राहुल भैया। राहुल भैया कैसा लगा कुंभलगढ़? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बनाया होगा ये मुजस्समा? इतनी ऊंची पहाड़ी पर है दोस्तों, ये सोच के दिमाग हिल जाता है कि यहाँ कैसे सामान चढ़ाया होगा, कैसे इसको बनाया होगा, और यहाँ रसद सामग्री भी इस किले में कैसे आती होगी। बहुत ऊंचाई है दोस्तों। वो तो आज मौसम साफ है, वरना सारे बदल रहते हैं ये। तो दोस्तों मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई जगह की जानकारी लेकर, नया वीडियो लेकर हमारे चैनल देवास के सपूत पर। तो दोस्तों हम फाइनली आ पहुँचे हैं कुंभलगढ़, और हमने टिकट लिया है। 40 रुपये टिकट है दोस्तों यहाँ का, और विदेशियों के लिए 600 रुपये टिकट है। और उसके अलावा जब यहाँ उत्सव होता है तो उत्सव देखने के लिए 100 रुपये अतिरिक्त टिकट लगता है दोस्तों। ये यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है गेट से अंदर इंटर होते ही। और इस किले के बगल अगल में काफ़ी सारी मंदिरें हैं दोस्तों, जैसे एक ये है, ये गणेश मंदिर है। और इसके बाद हम चल रहे हैं किले पर, और किले की ऊंचाई हमें देखना है, काफ़ी ऊंचाई है दोस्तों। अजयगढ़ दुर्ग इसीलिए कहा जाता है कि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत दुष्कर माना जाता है। इस किले की दीवार दोस्तों चीन की दीवार के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। तो दोस्तों हमें कुछ हमारे क्षेत्र के बंधु मिले हैं, इनसे बातें करते हैं। ये देखिए ये हमारे क्षेत्र के लोग मिले हैं। ये रतलाम जिले की जावरा तहसील के हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम लखन सिंह राठौर, ठिकाना नंदावता। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको कुंभलगढ़ आकर? बहुत बढ़िया लगा। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। बहुत अच्छा फील हुआ है यहाँ पे आकर। हल्दी घाटी देख कर आए आप? जी बिल्कुल देख के आए। अच्छा, फिर यहाँ से उन्होंने युद्ध लड़ा था और अकबर को धूल चटाई थी। आप क्या परशुराम महादेव? जी बिल्कुल जाएंगे ना, वो आगे यहाँ से घूम के जाएंगे। रूणीजा तक की यात्रा है आपकी? हाँ जी, उदयपुर जाना है अभी। अच्छा, जैसलमेर भी जाओगे? चित्तौड़गढ़ जाएंगे। तो फिर तानोट तक चले जाना है? जी तनोट माता मंदिर भी है, वहाँ पे भी जाना है। जी जी भाई साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और ताजमहल अगर प्यार की निशानी है तो चित्तौड़गढ़ उसके बाप की निशानी है। क्या बात है, महाराणा प्रताप। क्या बात है। तो आप बताइए, अकबर ज़्यादा महान था कि महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप महान थे वो तो कुछ भी नहीं था। अकबर तो उनके सामने कुछ नहीं था और 1.5 फुटिया। तो एक बार पर महान चूतिया था। पता नहीं किन चूतियों ने उसको महान बता दिया। हाँ दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 शनिवार को करवाया था। राणा कुंभा का यह राज्य बहुत बड़ा था। उनके पास 84 किले थे, उनमें से 32 किलों का निर्माण राणा कुंभा ने स्वयं करवाया था। और उन सभी किलों में से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा किला है दोस्तों। यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इस किले में 7 विशाल द्वार है, उसमें आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, पागड़ा पोल और विजय पोल आदि प्रमुख है। इस किले के अंदर 360 से भी अधिक जैन और हिंदू मंदिर है। आप इस किले को बाहर से देखोगे तो ये तेजो महल से कम नहीं है। जिस
तेजो महल को आजकल आप लोग ताजमहल कहते हैं। दोस्तों ये तोप खाना है, इसमें अनेकों तोप रखी हुई है जो हमें उस समय की याद दिलाती है और बहुत ही सहेज कर इन तोपों को रखा गया है ताकि लोग इन्हें ख़राब न करें। दोस्तों ये रसोई घर है, यहाँ पर सभी सैनिकों के लिए खाना बनाया करते थे। तो ये भट्टी है जिस भट्टी में खाना पकाया जाता था। तो दोस्तों ये किले से दिखने वाली हरी वादियाँ हैं और अब हम आपको किले के पीछे की साइड से किले की हाइट बताते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों बादलों को चूमता हुआ यह किला अनेकों युद्धों का साक्षी रहा है और कई बार राजपूत राजाओं ने इस किले में शरण ली है क्योंकि इसे भेदना आसान नहीं रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया था, उसके बाद दूसरा आक्रमण गुजरात के अहमद खां ने किया था, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। महमूद खिलजी ने 1458, 1459 और 1467 में किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया। अकबर और आमेर के राजा मानसिंह और गुजरात के मिर्ज़ा ने भी किले पर कई बार आक्रमण किया और मारवाड़ के राजा उदय सिंह, ये वो उदय सिंह नहीं है जो महाराणा प्रताप के पिता थे, ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह है, उन्होंने भी आक्रमण किया, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। पर राजपूतानी तलवारों ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन केवल एक बार कुंभलगढ़ को हार का सामना करना पड़ा था। उसका मुख्य कारण था पानी की भारी कमी। अकबर का सेनापति शाहबाज खान था और शाहबाज खान ने किले को जीता था। अकबर ने 1576 में किले पर जनरल शाहबाज खान के नियंत्रण में इसे दे दिया था। बाद में किले पर मराठाओं का अधिकार हुआ। इसके बाद किले में मेवाड़ के महाराणाओं ने कुछ बदलाव किए, लेकिन वास्तविक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। आज मुख्य किले की ऊंचाई 7 से 8 मंजिल इमारत के जितनी है और इसी किले में पन्नाधाई ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का पालन पोषण किया था और भारत के वीर पुत्र राजपूत शिरोमणि मेवाड़ के गौरव श्री महाराणा प्रताप जी की जन्मभूमि होने का सौभाग्य कुंभलगढ़ के किले को ही प्राप्त है। दोस्तों ये कुंभा महल है जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था और ये पुरानी सुविधाएं के हिसाब से बना हुआ है। छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे रास्ते, ताकि दुश्मन आसानी से हमला ना कर सके, आसानी से कमरों में प्रवेश ना कर सके। बहुत शानदार बना हुआ है दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग राणा कुंभा की याद में 3 दिन तक एक विशाल प्रकाश महोत्सव का आयोजन करता है और 3 दिन के लिए इस पूरे किले को ज्योतिमय और प्रकाशमय किया जाता है और अनेकों रंग बिरंगी रोशनियों से इसे सजाया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें नृत्य, संगीत, कला का भी आयोजन होता है और अनेक प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कि किला भ्रमण प्रतियोगिता, पगड़ी बांधना प्रतियोगिता, युद्ध का जोर आजमाना ये प्रतियोगिता और इसमें मेहंदी प्रतियोगिता, ये मुख्य रूप से यहाँ करवाई जाती है और ये प्रतियोगिताएं आसपास के क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। इस किले में राणा कुंभा महल, बादल महल और बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था और कुंभा महल तो आप जानते ही हैं राणा कुंभा ने करवाया था। इस गढ़ में एक बली महल भी है। ऐसा माना जाता है कि जब राणा कुंभा इसे बनाने में लगे थे तब उसकी दीवारें वो रोज़ बनाते और रोज़ बार बार गिर जाती थी। तभी वहाँ एक साधु आए। कुछ लोग बताते हैं कि साधु का नाम भैरव सिंह था और उस साधु ने सुझाव दिया कि राणा यह किला एक बलि मांगता है, वो भी एक नर बलि, और नर भी उसी की बलि स्वीकार होगी जो अब स्वेच्छा से अपनी बलि देने के लिए तैयार हो। तब एक राजपूत सैनिक आगे आया और स्वयं का बलिदान किया और कुछ लोगों का मानना है कि उस साधु ने स्वयं की बलि दी थी। आपको अगर सही जानकारी हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और विधि अनुसार वो बलि पूरी की गई
और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और जिस जगह उसका शरीर गिरा था बलि मंदिर का निर्माण वहीं किया है और जिस जगह उनका सिर गिरा था वो हल्ला पोल गेट है, वहाँ से किले के निर्माण प्रारंभ किया गया था। हमारे क्षेत्र के कुछ और लोग मिले हैं, अब देखिए उनसे हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। वो पूछो यार ये कमरों किराए से देगा कहीं? दा कहाँ का हो तुम? एमपी उज्जैन। नहीं वो तो भाषा से एमपी तो समझ में आएगी। उज्जैन शाजापुर का पास का। शाजापुर का पास कहाँ का? गुंदलिया। अच्छा अच्छा, न कहीं पहली बार आया तुम? नहीं हम तो 3-4 बार आई है। अच्छा तो रामदेवरा जा रहा? हाँ हर साल ही आओ हम तो। किराए की पूछवा बोला आया तो यार मन की दईदा मन की रात बूट डाकन बढ़िया होगा रात खाएगा मन की बेरा के हम दिन आयो घर में तू चल पहले मार दे ख्याल रूम करतो अभी तो सामान भरांगा ये देखा कहीं बोल रहे ए आई चलो वो यहां से अरे यहीं से कतरा बेंडा मने का बड़ा बड़ा बाटा तो लाइन मरी गया सपाज बेंडा इनकी में अन्यो लड़ी लड़ी ने मरी गया फोकट में मतलब नहीं दाल दान दिए यार तो लगा दीजिए और मैं कर रही थी अरे अभी आठ के टप्पे काटने का यार 8/10 के 6-12 के टप्पे बनाने थे यार। हाँ आए नहीं उनको बनाते। दोस्तों महलों और किलों के अलावा भी कुंभलगढ़ में काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय वन उद्यान है, काफ़ी अनेक तरह के वहाँ सब जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, भालुओं की अधिकता है और कुछ लेबर्ड एंड तेंदुए भी मिलते हैं जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी जाते हैं। और उस जंगल में घूमने के लिए आपको थार जीप किराए से अवेलेबल मिलती है और साथ में यहाँ गाइड की भी सुविधाएं हैं। यदि आप और अधिक चीज़ें जानना चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसी मंदिर में जो सबसे प्राचीन मंदिर है 365 जो टोटल यहाँ मंदिर है उसमें गणेश मंदिर इस किले के सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस किले में उसके अलावा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं और शिवरात्रि पर काफ़ी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। अगर आप कुंभलगढ़ आना चाहते हैं तो वर्षा ऋतु सबसे उत्तम समय होगा। इसके अलावा आप सर्दियों में भी यहाँ आ सकते हैं। गर्मी में आना यहाँ अच्छा ठीक नहीं होगा क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और कुंभलगढ़ फोर्ट में सबसे ज़्यादा कमी है तो पीने के पानी की। प्रशासन यहाँ इस चीज़ की सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये वही भैरवनाथ का मंदिर है जिस साधु का विवरण मैंने अभी आपको बताया था। उन जो संत महात्मा थे उनकी स्मृति में ये भैरवनाथ मंदिर बनाया है क्योंकि उनका नाम भी भैरव था। इसके बाद हम बादल महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसकी छत का व्यू देखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार व्यू है। और दोस्तों अंत में वह दिल दुखने वाली बात बताता हूँ जो इस कुंभलगढ़ किले के ऊपर एक कलंक के तौर पर है। दोस्तों राणा कुंभा की ईश्वर में काफ़ी आस्था थी, इसलिए उन्होंने यहाँ काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें एक है मामादेव मंदिर। तो मामादेव मंदिर में पूजा करते समय राणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र उदाह ने उनकी हत्या कर दी और इस हत्या का पाप कुंभलगढ़ का किला अपने सर पर लिए ज्यों का त्यों खड़ा है। हालांकि उदाह को उसके दुष्कर्मों का फल जल्दी ही मिल गया। राणा कुंभा के छोटे पुत्र ने पिता की हत्या का बदला लेते हुए उदाह को हराकर फिर से कुंभलगढ़ पर शांतिपूर्ण राज्य स्थापित कर दिया। उनके छोटे पुत्र का नाम राजमल था जिन्होंने अपने बड़े भाई से अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया इसीलिए देखा है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपका उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। और चैनल को लाइक कीजिए
और कुंभलगढ़ किले के संबंधित और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद दोस्तों।